Hello bachcho, let's read this question. This question says that explain the Russian February Revolution of 1917. Or Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. Explain. Or describe the main events lead to the February Revolution of Petrograd. तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। और ये क्वेश्चन हमसे ये जानना चाह रहा है कि किस तरीके से फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ था। तो बच्चों रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, रशिया ऑस्ट्रिया और जर्मनी से हार गया था, जिसके की बात बहुत बुरी कंडीशन में थी रशिया की इकोनॉमी। और रशिया स्टिल रिकवर कर रहा था वॉर के इफेक्ट से। और इसी बीच एक इवेंट हुआ कि 1917 में जो 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स थे वो राइट बैंक ऑफ नेवा में जाके खड़े हो गए और स्ट्राइक करने लगे, जिसके के कारण जार ने क्या किया, ट्रूप्स को बुलाया ताकि उन स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स पे दबाव बनाया जा सके। और साथ ही साथ जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट आया था डूमा, उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे वो एकजुट होकर खड़े हुए थे और जो सोल्जर्स थे उनके साथ वो भी आगे बढ़ रहे थे। और इन लोगों ने क्या किया, पेट्रोग्रेड सोवियत का फॉर्मेशन किया और ये मांग करी कि जार जो है उसको हटा दिया जाए। और इस रिवॉल्यूशन के कारण ही फाइनली जो मोनार्की थी उसका एंड हुआ। अब जो मोनार्की का एंड हुआ रशिया में, उसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आई कि जो उस देश के नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। लेकिन इसी बीच अप्रैल 1917 में एक और इवेंट हुआ जब लेनिन अपने एक्साइल से वापस आ गए रशिया। और रशिया जब वो आए तो उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट से अपनी 3 पॉइंट एजेंडा में बात की, जिसको कि कहा जाता है अप्रैल थीसिस, कि जो वॉर है उसको खत्म किया जाए और जो लैंड है वो पीजेंट्स को दिया जाए और जो बैंक्स है उनको नेशनलाइज किया जाए। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो किसके द्वारा हेल्ड की जाती थी, केरेंस्की के द्वारा। उन्हें ये लगा कि जो लेनिन है वो उनसे ज्यादा बड़ा लीडर बनने लगा है और लेनिन की बातें लोग सुनने भी लगे हैं। तो इसके बाद केरेंस्की ने ये किया, जो बोल्शेविक्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू किया। और इसके कारण क्या हुआ कि जो बोल्शेविक थे सोशलिस्ट आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहे थे और कम्युनिस्ट आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो इसके कारण जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने रेजिस्ट करना स्टार्ट किया कि आप हमारी बात मानिए। और इसके कारण क्या हुआ, देखते देखते धीरे धीरे जो लेनिन के आइडियाज थे वो धीरे धीरे सारे रशिया में फैलने लगे। और लेनिन इसलिए ही लड़ रहे थे अपनी लड़ाई क्योंकि लेनिन को ये लगता था कि जो केरेंस्की है वो एक डिक्टेटर के तौर पे ना आ जाए, जैसे पहले एक मोनार्की थी तो अब एक डिक्टेटरशिप आ जाए। तो इसी कारण उन्होंने जो बोल्शेविक्स थे उनको कन्विंस किया कि इस लड़ाई को जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो कि लियोन ट्रॉस्की के द्वारा हेड की गई उसे अपॉइंट किया। और अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक्स ने लियोन ट्रॉस्की की मदद से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको सीज कर लिया और पावर अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी के साथ देखा गया कि अक्टूबर 1970 को जो मोनार्की थी उसका भी अंत हुआ और जो केरेंस्की की गवर्नमेंट थी उसका भी अंत हुआ। और फाइनली जो लेनिन थे और जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो इस तरीके से फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके की कारण आगे चल के रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। और फाइनली जार के पास से केरेंस्की के पास गवर्नमेंट आई और फिर फाइनली लेनिन ने वहां पे अपना शासन शुरू किया। सो दिस इज हाउ द Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. I hope you understood well. Best of luck.